सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। तो दोस्तों, पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में आपकी ऐसी तैसी करने वाली क्लास। एक बार सभी बोल दीजिए, गणपति बप्पा मोरिया। चलिए दोस्तों, नए आगाज की शुरुआत करते हैं। 28 अगस्त 2021 दैनिक समसमाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। कुछ सुर्खियां। यूएई में खोला जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑर्बिटेशन व्हील। पाकिस्तान में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेहपुर 1 का सफल किया गया परीक्षण। श्रम मंत्रालय आज करेगा ई श्रम पोर्टल लॉन्च। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भारत चला रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति। अमेरिका को पछाड़ भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। मधुर मैट के लिए पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को मिला राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। नवगठित सहकारिता मंत्रालय के सचिव बने अभय कुमार सिंह। सीडीएफआई ने की अरुणाचल के 60,000 चकमा हौजागों के देश निकाल प्रस्ताव की निंदा। इंफोसिस बनी $100 अरब का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कंपनी। 100 दिवसीय सुजलम अभियान की हुई शुरुआत। भारतीय समूह समर्थित वन के 34 और उपग्रहों का किया गया सफल प्रक्षेपण। इसी के साथ आज का मोटिवेशनल कोट, सब्र कर बंदे मुसीबत। क्या सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। तो फर्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए मित्रों। 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑर्बिटेशन व्हील किस देश ने खोला? तो भाई साहब जी, दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा व्हील किस देश ने खोला? तो वो हो जाएगा कौन सा आपका, नोट करते रहना भाई साहब जी, आइन दुबई। कौन? आइन दुबई। आइन दुबई कौन है दोस्तों? आइन दुबई दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ऑर्बिटेशन व्हील खोला गया आइन दुबई ने। फिर पेपर की खोपड़ी में छेद करना दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑर्बिटेशन व्हील कहाँ पर स्थापित है, तो आप क्या छापोगे पेपर की खोपड़ी में? संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पर? संयुक्त संयुक्त अरब क्या संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। भाई साहब जी, ऑब्जर्वेशन व्हील क्या ऑब्जर्वेशन व्हील में कितने यात्री बैठ सकते हैं? भाई साहब जी, कितने यात्री बैठ सकते हैं? 1400। कितने? 1400 यात्री बैठ सकते हैं। कितने दोस्तों? 1400 यात्री जो हैं इसमें बैठ सकते हैं। किसमें? ऑब्जर्वेशन व्हील में 1400 यात्री बैठ सकते हैं। भाई साहब जी फिर पूछेगा कि कितने कैप्सूल है? अरे वाह भाई साहब जी, क्या कितने कैप्सूल हैं? तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितने कैप्सूल हैं। क्या कितने कैप्सूल हैं? तो भाई साहब जी आप छाप देना, 48 कैप्सूल हैं। इसमें कितने कैप्सूल हैं रे? 48 कैप्सूल हैं। तो दोस्तों, तो देखिए आपके इसमें
संयुक्त अरब अमीरात वाला ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, एकदम राइट। ये हैं भाई साहब आपके क्या ऑब्जेक्शन व्हील। कौन सा ऑब्जेक्शन व्हील, जो कहाँ है, अरे कहाँ है भाई साहब, कहाँ है, कौन बताएगा कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में, कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में ये बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 24 अगस्त 2021 को किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए दोस्तों, आपके सवाल क्या बनेगा। देखिए, फतेहपुर का सफल परीक्षण किसने किया, सफल परीक्षण किसने किया आपको पता है? नल्ला पाकिस्तान ने। किसने भाई साहब जी? नल्ला पाकिस्तान ने इसका क्या किया है भाई साहब जी, सफल परीक्षण किया है। किसने? नल्ला पाकिस्तान ने। फिर आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान की ये क्या है भाई साहब जी, पाकिस्तान की ये क्या है, तो आप छाप देना। पाकिस्तान की ये क्या है? मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ये लिखना। अगर पूछ ले कि पाकिस्तान की क्या है, तो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। और कितनी दूर पर दोस्तों? 100 कितनी दूर पर हैं ये दोस्तों? तो देखिए कितनी दूर तक ये मिसाइल जो ले जा सकती हैं, तो ये आपके 140 किलोमीटर तक हथियार ले जाने में, ले जाने में ये सक्षम है। क्या दोस्तों? 140 किलोमीटर तक जो हथियार हैं ये ले जाने में सक्षम है फतेह-1। कौन? फतेह-1। भाई साहब जी, एक और मिसाइल का इसने परीक्षण किया था, वो आप ऐसा करो, आप छाप दो, इंडी बॉक्स में छापो कि देखिए कि कौन सी, मतलब कि किस मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। आप जल्दी से इनबॉक्स में छापो, ठीक है भाई साहब जी। नहरों का क्या, नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश क्या, नहरों का देश किसे कहते हैं? नल्ला पाकिस्तान को। किसे? नहरों का देश भी किसे कहते हैं? नल्ला पाकिस्तान को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्वादर क्या, ग्वादर क्या दोस्तों, ग्वादर, ग्वादर बंदरगाह किसने बनाया? तो भाई साहब जी, ये बनाया किसने? चीन ने बनाया था। ग्वादर बंदरगाह जो है चीन ने बनाया था, पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर बनाया था। बड़े मज़े का प्रश्न आया है, ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरे दिमाग में आ रहा है बड़े मज़े का प्रश्न, ध्यान से सुनना, शायद आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों ये नया सवाल है। क्या नया सवाल है? इसलिए एग्ज़ाम में आ सकता है कि इस ग्वादर का पोस्ट मास्टर करने के लिए भारत ने कौन सा बनाया, मतलब कि कौन सा वहाँ पर बनाए। एक तो ग्वादर बंदरगाह है जो किसने बनाया? चीन ने, पाकिस्तान के अंदर। और इस ग्वादर का पोस्ट मास्टर्स करने के लिए भारत ने कौन सा बनाया? तो वो है आपके चाबहार। कौन सा? चाबहार क्या, चाबहार ईरान के अंदर है। कहाँ भाई साहब जी? चाबहार इन्होंने बनाया था, कहाँ पर? ईरान के अंदर। तो भाई साहब जी, इसमें आपका पाकिस्तान वाला ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है? पहली बात क्या, पहली बात ये रसगुल्लों, पहली बात ये है कि दोस्तों कि ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया?
ई श्रम पोर्टल जो है कब लॉन्च किया गया? तो देख लीजिए 26 अगस्त को क्या किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है 2021। क्या 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल को क्या किया गया है दोस्तों, लॉन्च किया गया है। तो भाई साहब जी पोर्टल का नाम क्या है? ई श्रम पोर्टल। क्या आपसे पूछ लेगा कि पोर्टल का नाम क्या है, पोर्टल का नाम, तो आप पेपर की खोपड़ी में छापना ई श्रम। क्या ई श्रम पोर्टल है, कौन सा ई श्रम पोर्टल है। फिर आपसे पूछेगा किसके लिए, दोस्तों किसके लिए, तो देखिए असंगठित, क्या असंगठित क्षेत्र, एक तो आपके हो गया असंगठित क्षेत्र और एक हो गया राष्ट्रीय बेस। क्या राष्ट्रीय बेस, और एक हो जाएगा साझा मंच, कौन सा साझा मंच। ये तीन है दोस्तों जो कि इनका संबंध, क्या इन तीनों का संबंध किससे है दोस्तों, ई श्रम पोर्टल से है इन तीनों का संबंध। फिर दोस्तों आपको पूछेगा समस्या क्या है। क्या भाई साहब जी क्या समस्या भी आ गई है, समस्या क्या है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों समस्या के बारे में भी, कि सामाजिक सुरक्षा इसमें नहीं है। क्या एक तो सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई पेंशन की सुविधा नहीं है, और कोई न्यूनतम मजदूरी मजदूरी नहीं है। तो दोस्तों आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, असंगठित श्रमिक। कौन सा असंगठित श्रमिक। तो देखिए दोस्तों ये है आपके कौन सी ई श्रम पोर्टल। क्या ई श्रम पोर्टल बनाया गया है आपके, कब इसकी कब लॉन्च हुआ था, तो देख लीजिए लॉन्च का मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार और बता देता हूँ 26 अगस्त को। कब 26 अगस्त 2021 को इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है क्या, सुजलाम अभियान के बारे में, किसके सुजलाम अभियान के बारे में पूछा है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि जल शक्ति, क्या जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ। क्या जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ, जल शक्ति, क्या जल शक्ति मंत्रालय, क्या जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ। तो देख लीजिए आपके गठन कब हुआ था दोस्तों, 2019 में क्या हुआ था, जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ था 2019 में। किसने इसका गठन किया, तो देखिए जल शक्ति का गठन किसने किया, मंत्री कौन थे, तो भाई साहब जी वो आपके थे कौन, गजेंद्र गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत क्या थे भाई साहब जी, मंत्री थे। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या थे, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री। तो देखिए एक अभियान स्टार्ट किया गया, उसका नाम क्या है, एक अभियान स्टार्ट किया गया उसका नाम क्या है भाई साहब, सुजलम अभियान। क्या सुजलम अभियान उसका नाम है। फिर आपसे पूछेगा कि क्यों स्टार्ट किया गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ, कितनी भाई साहब जी, अरे कितनी भाई साहब जी, 75वीं, कितनी 75वीं वर्षगांठ, सॉरी 75वीं क्या वर्षगांठ।
तो देखिए इसी के उपलक्ष्य में सुजलम अभियान स्टार्ट किया गया 100 दिन के लिए। सुजलम अभियान के दो सबसे बड़े नाम क्या, दो सबसे बड़े नाम नोट करना, एक तो अपशिष्ट प्रबंधन और दूसरा कहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में, किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में। ये पहला हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, ये पहला हुआ है। देख लीजिए आप खुद, पहला कौन सा है, अपशिष्ट प्रबंधन, कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। और दूसरा है वाटर बॉडीज, इन वाटर बॉडीज का प्रबंधन करना। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जल शक्ति गृह मंत्रालय वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। भाई साहब जी ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, विनिर्माण, क्या विनिर्माण, आपके वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ये किस क्षेत्र में आता है आपको पता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है। किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में आता है आपके, कौन सा, विनिर्माण, कौन सा भाई साहब जी, विनिर्माण आता है द्वितीयक क्षेत्र में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यह जो सूचकांक है, क्या यह जो सूचकांक है कितने देश हैं इसमें, तो कितने देश है रसगुल्लों, 47 देश है। कितने इसमें दोस्तों, 47 देश है रसगुल्लों, कुल मिलाकर कितने, 47 देश हैं भाई साहब जी। पहले नंबर पर कौन है आपको पता है, चाइना, क्या पहले नंबर पर कौन है, चाइना। दूसरे नंबर पर है अपना भारत, क्या भाई साहब जी, अपना भारत। और तीसरे नंबर पर है यूएसए अमेरिका, कौन, यूएसए अमेरिका है तीसरे नंबर पर। फिर आपसे पूछेगा क्या, फिर आपसे पूछेगा कि वैश्विक सूचकांक के आधार क्या है, क्या भाई साहब जी आधार क्या है। तो आप बताओगे एक काबोट, क्या काबोट शर्त। अगर आपसे पूछ ले आधार, वैश्विक सूचकांक के आधार क्या है, तो एक हो जाएगा काबोट शर्त, दूसरा जोखिम कितना है, जोखिम कितना है, तीसरा लागत क्या है, क्या लागत क्या है। ये हो जाएंगे इसके वैश्विक सूचकांक के आधार, क्या आधार हो जाएंगे ये इसके। फिर आपसे पूछेगा इंडेक्स, भाई साहब जी क्या बात है, क्या इसमें आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, क्या दूसरे नंबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपको छारणी नहीं दिख रही है तो लीजिए मैं आपके लिए इसे जूम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसे आपके लिए जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई साहब जी, क्या भाई साहब जी, देखिए 1 मिनट के लिए आप, मैं आपको सारणी जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों, शायद इतनी ही जूम होगी, हाँ। तो देख लीजिए आप, ऐसे ही देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए हमारा भारत कितने दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर चाइना, और तीसरे नंबर पर अमेरिका। भाई साहब जी ये जो सारणी है, जो ये सारणी है, ये किसने बनाई है, ये इंडेक्स भी किसने लॉन्च किया आपको पता है, अमेरिका ने, क्या भाई साहब जी, अमेरिका ने इसे क्या किया है, लॉन्च किया है, किसको, इंडेक्स को।
भाई साहब जी, इस कंपनी का नाम क्या है आपको पता है? कुशमैन वैकफील्ड कंपनी। क्या? कुशमैन, नोट कीजिए, कुशमैन वैकफील्ड। क्या? वैकफील्ड कंपनी, कुशमैन वैकफील्ड। क्या? वैकफील्ड कंपनी। भाई साहब जी, वैकफील्ड कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। कहाँ की? कुशमैन वैकफील्ड कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य की दो महिलाओं को मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हल हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए मित्रों मेरे, पश्चिम बंगाल की दो महिलाएं। कितनी भाई साहब जी? पश्चिम बंगाल की दो महिलाओं को क्या मिला है? आपके हस्तशिल्प पुरस्कार। फिर आप पूछोगे कि सर उन महिलाओं के क्या नाम हैं? लीजिए भाई, आप हद कर दोगे, नाम तो बताना ही पड़ेगा। गौरी रानी। क्या? वाह भाई साहब जी, कितना सुंदर नाम है, गौरी रानी। क्या? गौरी रानी। और दूसरी महिला का भी नाम क्या है? गौरी, गौरी बाला। क्या? गौरी बाला। भाई साहब जी, दूसरी महिला का नाम क्या है? गौरी बाला। पहली महिला का नाम है गौरी रानी और दूसरी महिला का नाम है गौरी बाला। इनको किसके मतलब कि इनको किसके मतलब पुरस्कार दिया गया है? तो आप छाप देना, हस्तशिल्प पुरस्कार। कौन सा हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? फिर देखिए, किसके लिए मिला है? भाई साहब जी, किसके लिए मिला है इन्हें ये? तो आप छाप देना पेपर की खोपड़ी में, किसके लिए मिला है? मधुर फ्लोर मैट। क्या? मधुर फ्लोर मैट के लिए। किसके? मधुर फ्लोर मैट के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? हस्तशिल्प पुरस्कार। एक बात याद रखना रसगुल्लो, सन 2018 में। क्या? सन 2018 में पश्चिम बंगाल को नाइजरे टैंग। क्या? नी जी आई टैग। क्या? जी आई टैग दिया गया। किसको जी आई टैग दिया गया? किसको भाई साहब जी? पश्चिम बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल को दिया गया था। इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए भाई साहब जी, ये हैं वो दो महिलाएं। कौन? ये हैं वो दो महिलाएं, एक ये और एक ये। एक का नाम है गौरी रानी और दूसरी का नाम है गौरी बाला। इन दोनों को मिला है हस्तशिल्प पुरस्कार। कौन सा? हस्तशिल्प पुरस्कार। किसके लिए? मधुर फ्लोर मैट के लिए। किसके लिए भाई साहब जी? मधुर फ्लोर मैट के लिए इनको मिला है हस्तशिल्प पुरस्कार। अब देखिए, 24 अगस्त 2021 को कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर का एम कैंप मार्केट कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई? कितनी भाई साहब जी? चौथी कंपनी बन गई है। कौन? मार्केट कैप। कौन सी भाई साहब जी? मार्केट कैप। भाई साहब जी, अब आप पूछोगे मुझसे कि मार्केट कैप और मार्केट एम कैप, मार्केट कैप क्या होता है? शेयर की कीमत को क्या कर लीजिए आप? मल्टीप्लाई कर लीजिए। शेयर की कीमत को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो कुल शेयर से। किससे? इसको आपको मल्टीप्लाई करना है कुल शेयर से। क्या आपको करना क्या है? शेयर की जो कीमत है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई कर दो कुल शेयर से। किसको? कुल शेयर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे समोसा बनाने वाली कंपनी है, उसके पास में 5 समोसे। कितने भाई साहब जी? 5 समोसे हैं। एक समोसे की कीमत 10 रुपया है। 10 इंटू क्या? 10 इंटू 5 बराबर 50। ये हो गया इसका राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अब। भाई साहब जी, गजब का प्रश्न है, तो देख लीजिए आप।
फिर आपसे पूछेगा भारत में 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप कितनी कंपनियों के पास है। कितनी कंपनियों के पास है आपको पता है? 4 कंपनियों के पास है। कितनी? 4 कंपनियों के पास है। पहली कौन सी है भाई साहब? रिलायंस। कौन सी? रिलायंस कंपनी है पहली आपके। रिलायंस। कौन सी? रिलायंस है। दूसरी है टाटा। कौन सी भाई साहब जी? टाटा। और तीसरी है एच डी एफ सी। कौन सी? एच डी एफ सी। कौन सी? एच डी एफ सी। और चौथी कंपनी है आपकी इंफोसिस। क्या? इंफोसिस। इंफोसिस जो है वो आपकी चौथी कंपनी है। कितनी? चौथी कंपनी है इंफोसिस। पहली है रिलायंस, दूसरी है टाटा, तीसरी एच डी एफ सी और चौथी है इंफोसिस। फिर आपसे पूछेगा इसके संस्थापक कौन है भाई साहब जी। तो नोट करना आप, संस्थापक कौन है इसके भाई साहब जी। ये गूगल कहाँ से शुरू हो गया यार। तो भाई साहब जी इसके संस्थापक कौन है? कौन संस्थापक? नारायण मूर्ति। कौन? नारायण मूर्ति जो है इसके संस्थापक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1981 में। कब? 1981 में इसकी स्थापना हुई। कि इसका दोस्तों हेड क्वार्टर, क्या हेड क्वार्टर कहाँ है आपको पता है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? कहाँ पर है रे? बेंगलुरु में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। तो भाई साहब जी इसमें आपका हो जाएगा इम्पोसिस वाला ऑप्शन राइट। ये है भाई साहब जी आपकी क्या? इम्पोसिस कंपनी। क्या? ये है आपके इम्पोसिस कंपनी। कौन सी? इम्पोसेंस कंपनी है भाई साहब जी। हाल ही में किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया जा रहा है? भाई साहब जी चकमा और हाजोंग समुदाय कहाँ से आए? चकमा और हाजोंग समुदाय भाई साहब जी कहाँ से आए आपको पता है? बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से आए हैं आपके चकमा और हाजोंग समुदाय। कौन? हाजोंग समुदाय आए हैं कहाँ से? बांग्लादेश से आए हैं। फिर आपसे पूछेगा इसका पुराना नाम क्या है। आपसे पूछ लेगा कि इसका पुराना नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? इसका पुराना नाम पूछा है आपसे, तो आपका इसका पुराना नाम होगा पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान जो है इसका पुराना नाम है। क्या पुराना नाम है? पूर्वी पाकिस्तान। जो बता रहा हूँ वो सही से नोट करना दोस्तों। कैप टाई बांध परियोजना ये स्टार्ट होती हैं आपके, इसके कारण जहाँ पर ये रहते थे वह बस्ती क्या हो गई भाई साहब जी? वह बस्ती क्या हो गई? जलमग्न हो गई भाई साहब जी। क्या हो गई? जलमग्न हो गई यानी कि डूब गई। क्या? जितने भी घर हर बार थे, ठीकड़ा पलाना खलाना, वो सब क्या हो गए भाई साहब जी? उसके अंदर डूब गए थे। जो समुदाय हैं कहाँ पर आ गए? भारत का, जो कि भारत में कहाँ पर है? यानी कि जो समुदाय हैं वो भारत में कहाँ पर है भाई साहब जी? तो भाई साहब जी इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या भाई साहब जी? अरुणाचल प्रदेश में है। जब ये आए थे, क्या जब ये आए थे तब इनकी संख्या कितनी थी आपको पता है? जब आए थे तब इनकी संख्या कितनी थी? 5,000 थी। कितनी? 5,000 थी जब आए थे। जब ये आए थे लोग तब इनकी संख्या 5,000 थी। वर्तमान में कितनी है? 1,00,000 है। कितनी? वर्तमान में 1,00,000 संख्या है। अब ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान मन लगाकर सुनना डियर रसगुल्लो। अरुणाचल प्रदेश में ना तो इनके पास नागरिकता है
और ना ही इनके पास भूमि खरीदने का अधिकार है। सन 2015 में क्या, सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चकमा या हाजोंग क्या, जो चकमा या हाजोंग समुदाय 1964 से 1969 के बीच में भारत आ गए, उन्हें दे दो नागरिकता। किसने कहा? भाई साहब जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब जी इन्हें क्या दे दो? नागरिकता दे दो। क्या? नागरिकता दे दो। और किसने कहा आपके भाई साहब जी? एससी ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो भाई साहब जी इसमें आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश वाला ऑप्शन राइट। अगस्त 2021 में किसे नवगठित सहकारिता मंत्रालय नवयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? पहली बात क्या, पहली बात तो सहकारिता मंत्रालय। क्या भाई साहब जी? सहकारिता मंत्रालय जो है आपके, ये भारत का सबसे नवीनतम मंत्रालय है। क्या है भाई साहब जी? भारत का नवीनतम क्या, भारत का नवीनतम मंत्रालय है। क्या? भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय। कौन सा? सहकारिता मंत्रालय, भारत का नवीनतम मंत्रालय। भाई साहब जी इसका गठन किस उद्देश्य के आधार पर किया गया? सहकार से समृद्धि। क्या? सहकार से समृद्धि। और इसका कार्यभार को किसको दिया गया है? इसका कार्यभार किसको दिया गया है? अमित शाह को। किसको? अमित शाह को, जो भारत के क्या है दोस्तों? तो दोस्तों भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। हाल ही में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया आपको पता है? अब अभय कुमार सिंह को। किसको? वर्तमान में जो है अभय कुमार को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए आईएएस ऑफिसर अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय का सचिव अपॉइंटमेंट किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके अभय कुमार वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो भाई साहब जी क्या, भाई साहब जी ये हैं आपके भारत के आईएएस ऑफिसर। कौन? आईएएस ऑफिसर अभय कुमार सिंह। कौन? अभय कुमार सिंह हैं ये। कौन है भाई साहब जी? आईएएस ऑफिसर अभय कुमार सिंह। और जिसे क्या किया गया है अब? सहकारिता मंत्रालय का सचिव। क्या? सहकारिता का क्या किया गया है दोस्तों? सचिव अपॉइंटमेंट किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो नोट कीजिए दोस्तों, तो नोट कीजिए आप। तो देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति ये किसने स्टार्ट किया? अरे भाई साहब जी ऑपरेशन देवी शक्ति क्या, ऑपरेशन देवी शक्ति किसने स्टार्ट किया? भारत ने। किसने? भारत ने इसे स्टार्ट किया है ऑपरेशन देवी शक्ति को। और भारत ने क्यों स्टार्ट किया गया है? अफगान से भारत के अंदर जो हमारे नागरिक फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या? ऑपरेशन देवी शक्ति। भाई साहब जी यानी कि देवी अफगान गई। कौन? माता देवी अफगान गई और जितने भी हमारे नागरिक थे उनको सबको उठाकर क्या भारत में ले आई, तभी इसका नाम रख दिया ऑपरेशन देवी शक्ति। भाई साहब जी मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, अफगानिस्तान पर तालिबान ने क्या, अफगानिस्तान पर तालिबान ने 1996 में क्या, एक बार इन्होंने क्या किया और वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था। किसने? तालिबान ने। कब? 1996 में। कब? 1996 में क्या किया था? अपना शासन स्थापित किया था। और
फिर फिर क्या, फिर जो दोस्तों आपके 2001 में, कब, 2001 में, 2001 में अमेरिका की सेना आ गई। अमेरिका ने इसे आज़ाद कर दिया तालिबान से। किसकी सेना आई थी 2001 में? अमेरिका की। किसकी भाई साहब जी? अमेरिका की सेना आई थी और क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया था तालिबान से। अब बड़ा प्रश्न ये बनता है कि तालिबान 2021 में तालिबान वापस कहाँ बैठ गया है भाई साहब जी? अरे बताओ रे। अफगानिस्तान में दूसरी बार क्या कर रहा है ये? राज कर रहा है क्या? राज कर रहा है कौन? अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके दोस्तों, अफगान से भारतीय नागरिकों को निकाले। भाई साहब ने छोड़ दिया क्या? भाई साहब राजी ने छोड़ दिया। लिखना था निकालना और लिख दिया नी, क्या? भाई साहब जी नी लिख दिया। राजिया भी अजीब का है यार, निकालना लिखना था। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, ऑपरेशन देवी शक्ति, क्या भाई साहब जी? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति नेम फॉर इंडियाज एविनेगेशन मिशन। भाई साहब जी एविनेगेशन मिशन, ये देखिए, ये क्या है आपके? देवी शक्ति, क्या देवी शक्ति क्या है? देवी शक्ति क्या चलाया जा रहा है दोस्तों? मिशन चलाया जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन देवी शक्ति पावर, क्या? पावर। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना, क्या? ध्यान से पढ़ो यार, सिलेक्शन हो जाए ना आपका। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके लिए, क्या? अपना मेहनत का पसीना बहाऊंगा मैं आपके लिए, ताकि आपका क्या हो सके? सिलेक्शन हो सके। पूरा झोंक दूंगा यार ध्यान इसमें, आपके सिलेक्शन में आपका क्या हो सके भाई साहब जी? सिलेक्शन हो सके। तो इसलिए यार पढ़ लीजिए, क्या कर लीजिए? कुछ दिनों के लिए पढ़ लीजिए और सिलेक्शन होने के बाद यार खूब मस्ती करना, क्या? खूब मस्ती करना। सिलेक्शन हो जाने के बाद पहले क्या कर लीजिए आप? बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद खूब मस्ती करना। तो दोस्तों मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।